नमस्कार दोस्तों, देखिए 1 अप्रैल 2026 से पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें आ चुकी हैं और ये जो नई ब्याज दरें आई हैं इसके ऊपर ही डिपेंड होता है कि पोस्ट ऑफिस में आपको कितना ब्याज मिलने वाला है और इसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इन सारी की सारी जो नई ब्याज दरें आई हैं इनको जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात यही आती है कि हम बैंकों में जब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट क्यों करें। देखिए सबसे पहले तो सब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आज के टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो शायद ही आपको कहीं पे मिलेंगी। यहाँ पे 8.2% तक की आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है और इसके साथ साथ यहाँ पे भारत सरकार गवर्नमेंट बैक स्कीम होती है, यानी भारत सरकार यहाँ पे आपके पूरे के पूरे पैसे की जिम्मेदारी लेती है और यहाँ पे हर किसी शख्स के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। देखिए अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपके लिए सेविंग अकाउंट भी है, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना चाहते हो आरडी स्कीम भी है, एफडी भी है, केवीपी भी है, एनएससी भी है, छोटे बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी है, पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन स्कीम है। हर महीना आप थोड़ा थोड़ा इनकम के रूप में पैसा चाहिए आपको, हर महीने थोड़ी थोड़ी सैलरी के रूप में आपको पैसा चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम भी है। तो हर टाइप की स्कीम्स है जिसको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट की, क्या क्या इंटरेस्ट रेट है और कौन सी हमारी स्कीम्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेविंग अकाउंट की, ऐसा सेविंग अकाउंट जहां कभी भी पैसे आप निकलवा सकते हैं, कभी भी पैसे आप जमा कर सकते हैं। इसकी ब्याज दर जो है वो 4% है। इस 4% के हिसाब से अगर 1 लाख रुपए इस सेविंग अकाउंट में आप रखते हो 1 साल तक तो आपको 1 साल के बाद मिलेंगे 1,04,000 रुपए। अब बात करते हैं हमारी आरडी स्कीम की। देखिए आरडी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है जिसमें आपको हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है और इस आरडी स्कीम का अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हो तो आप जितने भी पैसे जमा करोगे 5 साल के बाद आपको ब्याज के साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में पैसे की जरूरत है और इसको आप बंद करवाना चाहते हो तो 3 साल के बाद ये अकाउंट बंद हो जाएगा। इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप 10,000 रुपए हर महीना इस सेविंग सॉरी इस आरडी अकाउंट में जमा करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 7,13,600 रुपए। यानी 10,000 रुपए हर महीना जमा करना है और आपको मिलेंगे 7,13,600 रुपए। अब बात करते हैं एफडी की। देखिए आपने बहुत ही नॉर्मल ये एफडी का नाम सुना होगा, पोस्ट ऑफिस में भी ये एफडी होती है। पोस्ट ऑफिस में आप 4 तरह के एफडी करवा सकते हो। आप 1 साल के लिए भी एफडी करवा सकते हो, 2 साल के लिए भी, 3 साल के लिए भी और 5 साल के लिए भी। जो 1 साल की एफडी की ब्याज दर है वो 6.9% है, 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7% है, 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है और जो 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। आज के टाइम पे कई बैंकों में, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों में भी इतनी इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर आप टैक्स की छूट चाहते हैं तो आपको टैक्स की छूट सिर्फ और सिर्फ 5 साल की एफडी में मिलेगी और कौन सी एफडी में आपको टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं, देखिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी रेगुलर इनकम हमें आती रहे तो इस अकाउंट का नाम है मंथली इनकम स्कीम। देखिए एमआई स्कीम में क्या होगा, आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, आप एक बार पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दोगे, उसके बाद हर महीना आपका ये जो पैसा है आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। इसका जो भी ब्याज बनेगा वो सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। यानी कि इसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है, यानी 7.4% इसकी इंटरेस्ट रेट है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे कुल अगर हम इंटरेस्ट रेट को जोड़ के देखें जितना आपने ब्याज ले लिया तो लगभग 41,000 रुपए इसका ब्याज बनेगा और वो भी आपको हर महीने मिलता रहेगा। आप चाहें तो उस ब्याज को खर्च कर सकते हैं या फिर आप उसको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आरडी स्कीम होती है जिसमें हर महीना पैसा जमा होता है, तो उस ब्याज को आप आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिससे आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आपका जो आपको मिल चुका है वो तो मिल ही चुका है, उसके बाद आरडी का भी ब्याज भी आपको उस पैसे में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक बार पैसे इन्वेस्ट करने पर 2 स्कीम्स का फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको हर महीना पैसा नहीं चाहिए, आपको ब्याज ज्यादा चाहिए, तो अब बात आती है 2 स्कीम्स की, एनएससी और केवीपी स्कीम। देखिए जो हमारी केवीपी स्कीम है ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे आपके वो पैसे डबल हो जाएंगे। और जो हमारी एनएससी स्कीम है ये एक ऐसी स्कीम है जो एक 5 साल की स्कीम है जिसमें आपको एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करना है, जैसे हम एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप 5 साल से पहले पैसे नहीं निकलवा सकते। 1 साल की एफडी तो 6 महीने के बाद बंद हो जाती है, लेकिन ये 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। लेकिन इसका फायदा क्या है, यहाँ पे इसकी ब्याज दर 7.7% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलती है पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। और अगर आप इसको 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद 1,44,000 रुपए, यानी अगर आप 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो लगभग 14,40,45,000 रुपए यहाँ पे आपको ब्याज मिलने वाला है।
बात करें किसान विकास पत्र की, तो इसमें अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो ठीक 9 साल और 7 महीने बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी आपके पैसे डबल हो जाएंगे। 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे 20 लाख हो जाएंगे। इसकी ब्याज दर 7.5% है, तो इस हिसाब से 9 साल और 7 महीने लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में। अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है, 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है पीपीएफ अकाउंट, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इसमें क्या है, ये 15 साल का अकाउंट है। इसमें आपको हर महीना थोड़ा 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 पैसा इन्वेस्ट करना है अगले 15 साल तक। और अगर आप इस अकाउंट में इस ब्याज दर के हिसाब से हर महीना थोड़ा थोड़ा 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 15 साल के बाद 31,35,000 रुपए यहाँ से मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे टैक्स की सारी छूटें हैं। आप अगर आपको 31 लाख, मान लीजिए आपको मिले 31,35,000, तो आपको 1 रुपए भी इस पर टैक्स नहीं देना। पूरा का पूरा पैसा आप खर्च कर सकते हो, और इनकम और गवर्नमेंट को बता के खर्च कर सकते हो कि हाँ मेरा ये पैसा पीपीएफ से आया है। तो इसीलिए बहुत ही शानदार अकाउंट है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। देखिए, अगर आपके घर में गुड़िया है और आप उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना से बढ़िया कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे ना तो इस अकाउंट में कोई भी टैक्स लगता, अगर आप कोई पैसा जमा करोगे तो टैक्स की छूट भी मिलेगी। इसके साथ साथ जब आपको पैसे मिलेंगे पीपीएफ की तरह, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ब्याज दर भी 8.2%, जहां पीपीएफ में 7.1% थी, यहाँ पे 8.2% यहाँ पे, यानी 1.2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिल रही है। ये भी 10 साल तक की आपकी गुड़िया का खाता खुलवा सकते हो। और उसके बाद आपको 15 साल पैसे जमा करने, मान लीजिए आज आपने अकाउंट खुलवाया, उसके अगले 15 साल तक आप उसमें पैसे जमा करने होंगे। और जब गुड़िया 21 साल अकाउंट को चलते हो जाएंगे, तो गुड़िया को सारे सारे पैसे मिल जाएंगे। 10,000 रुपए अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो 21 साल के बाद आपको यहाँ पे मिल सकते हैं लगभग 55 लाख रुपए। और ये 55 लाख रुपए भी बिल्कुल टैक्स फ्री, आपको एक पैसा भी यहाँ पे टैक्स का नहीं देना। तो ये की सारी स्कीम्स, इसमें इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप ये कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।